हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का न्यू एपिसोड आ चुका है, एपिसोड नंबर 3। इसके पहले के 2 एपिसोड मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके आई बटन से देख सकते हो, नहीं तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब जैसे कि आपको याद होगा, ये सारे के सारे सॉर्सरर्स टेंगन के पास आ गए थे और टेंगन यहाँ पे इन सब के सब लोगों को जानता होता है, क्योंकि भाई आपको पता है कि उसको हर चीज की नॉलेज है। अब यहाँ पे वो सबको ग्रीट करता है, लेकिन यूकी को नहीं करता। यूकी ये कहते हैं कि मेरे को ग्रीट नहीं करोगे, तो टेंगन कहते हैं हम कौन सा पहली बार मिल रहे हैं, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे इनका मेन पर्पस बताया जाता है कि ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। बेसिकली ये लोग केंजाकू के इरादे के बारे में पता करने के लिए आए हुए होते हैं कि वो क्या करना चाहता है। तो टेंगन कहता है कि देखो, मुझे नहीं पता है कि लोगों के दिलों में क्या चलता है। वैसे केंजाकू पहले नोरितोशी कामो के नाम से जाना जाता था, जो कि अभी सुगुरो गेटो की बॉडी के अंदर है। अब यार यूजी टेंगन से पूछते हैं कि लेकिन आप ऐसे क्यों दिखाई देते हो। तो यार मैं भी सोचता भाई क्या बात कर रहा है ये। तो टेंगन बताता है कि भले वो कभी भी मर नहीं सकता, लेकिन उसकी एज बढ़ती है। अगर तुम 500 सालों के हो जाओगे तो तुम भी कुछ इसी तरह दिखाई दोगे। अब यार हमें यहाँ पे वो बताता है कि वो स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ एसिमिलेट नहीं हो पाया था 12 साल पहले, इसी वजह से उसकी एजिंग काफी तेजी से बढ़ चुकी है। तो वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ओके, मतलब वो अपने आप को ही दुनिया कहता है। इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे और कोई स्टार प्लाज्मा वेसल था ही नहीं। अब आपको पता होगा सीजन 2 में हमें दिखाया गया था वो लड़की थी जिसको गोजो और गेटो प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसको मार दिया था, है ना। अब यार ये लोग यहाँ पे बेसिकली पता करने के लिए आए होते हैं कि केंजाकू का मेन गोल क्या है और प्रिजन रैम को खोला कैसे जाए, जिसके अंदर साटोरू गोजो कैद है। तो टेंगन यहाँ पे यही कहता है कि ठीक है फिर, लेकिन इसके बदले मेरी एक कंडीशन है। युताकोत्सु, युकी सुकोमो और कर्स वॉर्म डेथ पेंटिंग, तुम तीनों में से 2 लोगों को मेरे साथ यहाँ पे रुकना पड़ेगा मुझे गार्ड करने के लिए। अब यार यूटा सोचते है कि तुम्हें गार्ड करने के लिए, मतलब यार ये लोग सोचते हैं कि इसे क्या जरूरत है, क्योंकि टेंगन तो इतना ज्यादा पावरफुल है ना। यूकी पूछती है कि बताओ तो सही, ऐसा क्यों और कब तक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेंगन केंजाकू के बारे में बात करना शुरू कर देता है। उसका मेन पर्पस ये है कि वो जापान में इंसानियत की एवोल्यूशन करना चाहता है। तो मतलब बेसिकली वो सबको सॉर्सरर बनाना चाहता है, ठीक है ना। यही उसका मेन पर्पस है। नगो भी पूछता है कि ऐसे तो फिर मतलब केंजाकू पहले आइडल ट्रांसफिगरेशन का इस्तेमाल करके आपके बैरियर की मदद से सारे के सारे इंसानों को बना सकता था सॉर्सरर, तब उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तो टेंगन बताते हैं क्योंकि उस समय उसके पास इतनी कर्स एनर्जी नहीं थी, और वैसे भी अगर होती भी तो एक एक इंसान को अपनी कर्स एनर्जी से सॉर्सरर बनाना काफी ज्यादा इनएफिशिएंट है और ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए उसका मेन पर्पस ये है कि वो मेरे को पूरी इंसानियत के साथ एसिमिलेट करना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है, जिस वजह से वो सारे इंसानों को सॉर्सरर बना सके। अब यार ये लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब तुम तो सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ ही एसिमिलेट हो सकते हो ना, नॉर्मल इंसानों के साथ नहीं। तो टेंगन बताता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन 12 साल पहले जब स्टार प्लाज्मा वेसल मर गया था तो उसके बाद यहाँ पे मेरी बॉडी एज होना शुरू हो गई, और अब ऐसा हो सकता है कि मैं किसी इंसान के साथ एसिमिलेट कर सकता हूँ। तो ये लोग कहते हैं कि भाई बहुत सारे लोग हैं ना जापान के अंदर, तो सबके साथ कैसे करोगे। तो टेंगन बताते हैं कि मैंने कहा ना, मैं पूरी दुनिया हूँ, मैं सबसे कनेक्टेड हूँ। तो बेसिकली वो यही कहता है कि उसके अलग अलग रूप है, या यहाँ पे जो सामने वो खड़ा है वो उसका असली रूप नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इंसानों को टेंगन के साथ कनेक्ट किया जाएगा और उनके अंदर पावर है, तो धीरे धीरे करके उनके अंदर की बुराइयां बढ़ने लग जाएगी, और उनमें से अगर एक भी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ ना, तो वो पूरी दुनिया की वाट लगा के रख सकते हैं। अब तुम लगा लो, अगर पूरा टोक्यो ऐसे सॉर्सरर्स से भर गया तो वो यही चीज पूरी दुनिया के साथ करेंगे और पूरी दुनिया को तबाह करके रख सकते हैं वो लोग। तो यार ये लोग पूछते हैं कि लेकिन केंजाकू ऐसा करना क्यों चाहता है। तो टेंगन बताता है कि मैंने कहा ना, मुझे लोगों के दिलों के बारे में नहीं पता है। अब यार ये लोग पूछते हैं कि आप ये रिजेक्ट भी तो कर सकते हो ना, एसिमिलेशन। तो टेंगन बताता है कि देखो, इस समय पे मैं एक इंसान से ज्यादा कर्स स्पिरिट बन चुका हूँ, और आपको पता है कि यार कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन आती है गेटो को, है ना। तो केंजाकू उसकी मदद से टेंगन को कंट्रोल कर सकता है और इजीली उससे एसिमिलेट कर सकता है। और केंजाकू दूसरे नंबर पे आता है बैरियर टेक्निक्स के मामले में, तो यार वो है काफी ज्यादा काबिल। अब यार ये लोग पूछते हैं कि पहले तो 12 साल पहले आपको एसिमिलेट नहीं करने दिया स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ, लेकिन आप वही करने के लिए आपको फोर्स किया जा रहा है, मतलब इसके पीछे का क्या सीन है। इसके अलावा केंजाकू के सुकोना के साथ भी कनेक्शन है, इसका मतलब ये है कि वो कम से कम 1000 साल पुराना है। तो टेंगन बताता है कि टेंगन, स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आइज तीनों की तीनों किस्मत से कनेक्टेड है।
पास में ऐसा 2 बार हो चुका है कि केंजाकू को एक सॉर्सरर ने रोक दिया था जिसके पास 6 आईज है, जिसके बाद उसने आगे चल के स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आईज के बेयरर को उसके पैदा होते साथ ही मार दिया था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे 6 आईज और स्टार प्लाज्मा वेसल्स फिर से आ गए जब मेरे को एसिमिलेशन की जरूरत थी। तो उसके बाद यहाँ पे केंजाकू ने सोचा कि उसे इस बार 6 आईज को मारने के बजाय सील कर देना चाहिए। इसी वजह से उसने प्रिजन रियाम को ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि एक बार में 2 6 आईज नहीं हो सकती। लेकिन 12 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। टोजी जेनिन ने टांग अड़ा दी। उसके पास एक स्पेशल गिफ्ट है हेवनली पैक का। इसी वजह से वो काफी ज्यादा यूनिक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है। इसी वजह से जो हम तीनों के बीच में कनेक्शन था वो टोजी ने तोड़ दिया। उसके बाद एक जवान लड़का आया जिसके पास कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन की टेक्निक थी, जो कि गेटो था, और उसके बाद सारे पीसेस अवेलेबल थे सिवाय प्रिजन रियम के, और 6 साल पहले वो भी केंजाकू को मिल गया था। तो यार ये जो हमारा कलिंग गेम होने वाला है, टेंगन बताता है कि ये सिर्फ और सिर्फ वार्म अप है लोगों को सॉर्सरर बनाने से पहले। इस रिचुअल को एस्टैब्लिश करने के लिए उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, और यहाँ पे बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे। उनमें से एक रूल ये है कि केंजाकू खुद इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो कलिंग गेम का गेम मास्टर है। लेकिन इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि केंजाकू इस गेम को कभी भी खत्म नहीं करेगा। तो या फिर अब सारे के सारे प्लेयर्स मर जाएं, या फिर सारे के सारे प्लेयर्स एक साथ मरा कर दे और फिर मर जाए, तब तक ये गेम खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, तो तुम लगा लो ये गेम तो चलता ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे ये लोग 100 पॉइंट्स अपने खर्च करके कोई एक एडिशनल रूल ऐड कर सकते हैं। अब यार आपको पता होगा कि जो सुमिकी है, मेगुमी की सिस्टर, उसको भी एक्टिवेट कर दिया गया था, तो उसको जबरदस्ती यहाँ पे इस गेम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो इनको एक ऐसा रूल चाहिए जिससे कि ये लोग इस गेम से बाहर निकल सके। ऐसा रूल इनको बनाना पड़ेगा। और दूसरा इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्हें साटोरू गोजो को भी फ्री करना है। तो इन दोनों के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फाइनली हो चुके हैं। टेंगन बताता है कि ये बताओ मुझे कि तुम तीनों में से 2 कौन रुकने वाले हैं। तो चोसो और यूकी दोनों तैयार हो जाते हैं यहाँ पे रुकने के लिए। इन दोनों के अपने रीजंस होते हैं, और इसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टेंगन के पास एक प्रिजन रैम का बैक होता है, यानी कि इसके 2 पार्ट्स है, एक फ्रंट और एक बैक। यहाँ पे आपको पता होगा केंजाकू के पास फ्रंट है, वो ग्रे कलर का है, उसके अंदर गोजो को कैद करके रखा है, लेकिन उसको आजाद करने के लिए इस बैक की इनको जरूरत पड़ेगी। ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन अब ऑब्वियसली बात है ये लोग सोचते हैं कि इसको यहाँ से ओपन क्यों नहीं कर लिया जाए, लेकिन केंजाकू जिसके पास फ्रंट है वो ही इसको ओपन कर सकता है। लेकिन इसके लिए एक जुगाड़ निकल सकता है। यहाँ पे टेंगन बताता है कि 2 चीजें हैं, एक तो इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन, जिसका इस्तेमाल करके तुम इसको खोल सकते हो, ठीक है, जो कि कर्स टेक्निक्स को कैंसिल कर सकता है, या फिर दूसरी ओर ब्लैक रोब, जो कि कर्स टेक्निक के इफेक्ट्स को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, अब ये दोनों ही काफी कमाल के वेपन्स हैं, लेकिन साटोरू गोजो ने यहाँ पे उस प्लेयर को तो तोड़ ही दिया था, जिसके बाद भाई ब्लैक रोब की जहां तक बात है तो वो भी उसने भाई उसकी वाट लगा दी थी। अब यार ये सुन के यूजी और मेगुमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं भाई ये बंदा करता क्या है। एनीवे यहाँ पे यूटा बताता है कि वो फॉरेन गया था ब्लैक रोब को ढूंढने के लिए, लेकिन इसके अलावा और कोई ब्लैक रोब इन लोगों को मिली नहीं। तो यहाँ पे एक तीसरा रास्ता और होता है बैक को ओपन करने का। टेंगन बताता है कि एक सॉर्सर है जो कि 1000 साल पुरानी है, वो अपने आप को एंजल कहती है, और वो भी इस कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करने वाली है। उसकी कर्स टेक्निक इतनी कमाल की है कि वो सामने वाले की कर्स टेक्निक को कैंसिल कर सकती है, पूरी तरह से खत्म कर सकती है। भाई ये तो काफी कमाल की टेक्निक हुई है ना। इस लड़की का नाम होता है हाना कुरुसु। तो हाना यहाँ पे इस बैग को ओपन कर सकती है इजिली, ठीक है, जिसके बाद हमें यहाँ पे बताया जाता है कि पूरे जापान में 10 अलग अलग कॉलोनीज हैं, और ये सब एक बैरियर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और केंजाकू यहाँ पे इन लोगों को दूसरी साइड पे लेके जाएगा। अब यूजी को याद आता है कि यार आपको याद होगा जब वो यहाँ पे उस ब्रिज के पास गया था नोबारा के साथ, तो ये लोग एक रिवर क्रॉस करते, और नोबारा ने उस टाइम बताया था कि रिवर क्रॉस करने का मतलब सॉर्सरी में काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। यूजी ये बात समझ जाता है। एनीवे ये पूरा का पूरा एरिया इस कलिंग गेम का पार्ट होता है, सिवाय होकाइडो के, क्योंकि वहां पे रूल्स कुछ अलग है। ठीक है, बाकी पूरा जापान इसके अंडर आ चुका होता है। इसके अलावा यहाँ पे कर्स टेक्निक अवेकन होने के बाद 19 दिनों के अंदर अंदर इन लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना होगा कलिंग गेम के अंदर। ओके, तो ये लोग इसी बारे में सोचते हैं। अब इनके पास कुछ ज्यादा समय नहीं बचा होता, तकरीबन 10 दिन और 15 घंटे बचे होते हैं। मतलब सुमिकी के बारे में सोच रहा होता है मेगुमी, ठीक है ना, क्योंकि उसे भी ज्वाइन कराना पड़ेगा। अब यार आपको याद होगा यहाँ पे कलिंग गेम्स के कुछ रूल्स है कि अगर वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनकी कर्स टेक्निक को स्ट्रिप कर लिया जाएगा। तो शोगुन ने यहाँ पे एक थ्योरी लगाई होती है कि जो लोग यहाँ पे लेट ज्वाइन करेंगे उनके ऊपर भी ये कंडीशन लागू होगी। इसका तो ये है कि ये चीज आइडल ट्रांसफिगरेशन की मदद से तो नहीं की जाएगी।
जिसका मतलब इसके पीछे दिमाग की फोर्स का इस्तेमाल होगा। अब यार इस चीज को साफ नहीं बताया गया है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सामने वाला मर भी सकता है, जिस वजह से यहाँ पे कोई भी रिफ्यूज नहीं करेगा पार्टिसिपेट करने से, है ना। लेकिन ये लोग यहाँ पे सोचते हैं कि भाई पांडा का क्या सीन है, क्योंकि वो तो भाई उसके पास तो दिमाग नहीं है ना, तो दिमाग की पावर उसमें कैसे यूज हो गया। यूजी पूछता है कि जो लोग वहाँ पे उस कॉलोनी में पहले से मौजूद होंगे तो उनके साथ क्या होगा। तो टेंगन बताता है कि उनको एक चांस दिया जाएगा कि वो इस एरिया को छोड़ के जा सकते हैं, इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करे चाहे तो। ये तो काफी कमाल की चीज है ना। एनीवे इनका यहाँ पे एक और रूल होता है कि एक अगर तुम प्लेयर को मारोगे तो उसके बदले भी तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। आपको याद होगा सॉर्सरर वाला जो होगा उसे 5 पॉइंट और नॉन सॉर्सरर के 1 पॉइंट मिलेंगे इन लोगों को। और अब यहाँ पे ये लोग पूछते हैं गेम मास्टर के बारे में। अब यहाँ पे टेंगन बताते हैं कि हर एक इंडिविजुअल प्लेयर को एक शिकिगामी दिया जाएगा जिसका नाम है कोगाने, और वो वैसे एक गेम मास्टर नहीं है, वो सिर्फ एक इंटरफेस है। पूरे कलिंग गेम को तुम एक इंटरफेस ही मान सकते हो, तो अपने हिसाब से तुम रूल ऐड कर सकते हो। ये लोग भले यहाँ पे थोड़ा डाउट करते हैं कि यार वो तो सामने वाले के ऊपर के रूल लागू होगा या नहीं, तो टेंगन बताते हैं कि देखो उसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि पहले से ही किंजा को काफी सारे रूल्स लगा चुका है, तो सॉर्सरी यहाँ पे उसको और भी ज्यादा हुक्म नहीं चलाने देगी। तो जो रूल तुम ऐड करना चाहते हो वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों के फ्यूचर एक्शन हमें बताए जाते हैं कि चोसो और युकी टेंगन की रक्षा करेंगे, माँ की जेनिंग क्लैन में जाएगी कर्स टूल्स को लेने के लिए। और अब मेगुमी जेनिंग क्लैन का हेड बन चुका है, तो यूजी तो इसमें शॉक हो जाता है। मेगुमी कहते हैं बाद में बताऊंगा, बाकी कहते हैं लेकिन उससे पहले जुजो कोमिया का एटेलियर। मुझे समझ नहीं आया भाई, तुम बताना कमेंट सेक्शन में अगर तुम्हें समझ आया तो ये क्या है। योटा भी कहता है कि मैं आगे जाऊंगा और पार्टिसिपेट करूंगा गेम के अंदर, मैं तुम्हारे एरिया से दूर रहूंगा जिससे कि हमारे बीच में भिड़ंत ना हो जाए। तो यार यूजी और यूटा लेकिन एक बात सोचते हैं कि यार यूजी ने उससे कहा था कि अगर मैं बाई चांस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊं और सुकुना मेरे ऊपर हावी हो जाए तो मुझे जान से मार देना। लेकिन अब यार अगर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो फिर ये सुकुना से मेगुमी को कैसे बचाएंगे। अब ये लोग ये बात सोच रहे होते हैं, तो मेगुमी कहते हैं देखो इस समय उस बारे में मत सोचो, अगर बाई चांस मैं मर जाता हूँ तो तब योटा तुम्हें मार देगा। तो यूजी कहता है भाई यही तो नहीं चाहता मैं। यहाँ पे ये लोग एक सॉर्सरर से मिलने के बारे में बात करते हैं, किंजी हाकारी। योटा बताता है कि वो सस्पेंडेड थर्ड ईयर है और काफी ज्यादा कमाल का है, वो काफी ज्यादा ताकतवर है, अगर एक बार सीरियस हो जाए तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। तो माकी कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब यार इन लोगों के ऑब्जेक्टिव्स आपको बता दिए गए हैं सिंपल से। जाने से पहले यूजी चोसो का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी इतनी मदद की। ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और चोसो इमोशनल हो जाता है कि उसके भाई ने उसको थैंक यू बोला है। हमें यहाँ पे एक थिएटर का सीन दिखाया जाता है, इधर एक कॉमेडियन होता है जिसके जोक्स पे कोई हंस नहीं रहा होता है, वो सब लोग सो रहे होते हैं। ओके, यहाँ पे उसका बॉस उससे काफी डांटता कहता है कि तुम 35 साल के हो गए और तुम्हारे जोक्स पे कोई हंसता नहीं है, तुम्हारे अंदर ऐसा कोई टैलेंट नहीं है, तो छोड़ दो भाई ये जॉब, कोई और काम कर लो। यहाँ पे ये सब सुना के वो उससे चला जाता है। अब साइड में एक बंदा बैठा होता है, वो यही कहता है कि देखो दुनिया में 2 टाइप के कॉमेडियंस होते हैं, एक तो वो होते हैं जो कि सच में कॉमेडी कर सकते हैं, फनी होते हैं वो लोग, और दूसरे वो लोग होते हैं जो कि बस इस इल्यूजन में होते हैं कि वो कॉमेडी कर सकते हैं। अब तुम बताओ तुम दोनों में से कौन से हो। अब यार ये बंदा सोच रहा होता है कि शायद दोनों में से 50-50, असलियत में 70-30 है, लेकिन भाई 50-50 है मेरे ख्याल से। अब हमें बताया जाता है कि वो कलिंग गेम का प्लेयर बन चुका है, इसका नाम है फुमिहिको ताकाबा। यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म